एकमैन ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यूरोडॉक के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहा है, ठीक है। कह रहा है क्या, एक ट्रेन है 350 मीटर लंबी, ठीक है। वो रेक्टिलिनियरली मूव करना शुरू करती है। एक्सेलरेशन कितना है, 3 to 10⁻² मीटर पर सेकंड। 30 सेकंड बाद क्या करता है कि वो उसका पहला लोकोमोटिव हेडलाइट मतलब इंजन का हेडलाइट क्या होता है, ऑन होता है। उसको इवेंट 1 कहा गया है। फिर 60 सेकंड बाद क्या होता है कि उसका जो सबसे पीछे वाला कंपार्टमेंट है ना, बॉगी जो भी बोलते हैं, उसका क्या हो, लाइट ऑन होता है। तो ये दो इवेंट नंबर 2 हो गया। आपको बताना है कि ये जो इवेंट हुआ, इवेंट 1 मतलब लोकोमोटिव का हाई, लोकोमोटिव के बल्ब का जलना, लोकोमोटिव हेडलाइट ऑन होना और फिर टेल का हेडलाइट ऑन होना, वो कितने, उनके बीच का क्या डिस्टेंस है ये बताना आपको, ठीक है। पार्ट 2 में बाद में आएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले इसको इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन में एक ट्रेन हो या फिर 2 ट्रेन हो और उसके बीच का कंपैरेटिव डिस्टेंस अगर निकालने के लिए क्या है, सबसे बेहतर तरीका ये है कि पूरे का पूरे ट्रेन को आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। ये मान लिए कि भाई साहब ये, ठीक है, एक सक्सेस है, इसी पे अपना ट्रेन है, ठीक है। इसी पे अपना क्या है, ट्रेन है, ठीक है। इसी पे अपना ट्रेन है, ठीक है। एकदम इसका जो टेल है वो क्या हो रहा है, 0 पे पड़ रहा है, ठीक है। सही है। ये 350 मीटर लंबा है, ठीक है, बहुत लंबा है, ठीक है। अच्छा खासा लंबाई होगी 350 मीटर। अब क्या है कि पहला लाइट जो ऑन हो रहा है वो जो है वो कितने, मतलब पहला लाइट मतलब क्या हुआ, लोकोमोटिव मतलब इंजन का लाइट ऑन हो रहा है, जिसे इवेंट 1 कहा जा रहा है, ठीक है। वो कितने टाइम पे हो रहा है, 30 सेकंड, स्टार्ट होते ही 30 सेकंड के बाद। तो ये देखिए लोकोमोटिव है आगे वाला पार्ट, ठीक है। ये लोकोमोटिव का हेडलाइट है मान लिया, ठीक है। तो ये कितने डिस्टेंस पर क्या हो रहा, ऑन हो रहा, वो निकाल लीजिए, ठीक है। कितने डिस्टेंस पर ये ऑन हो रहा वो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे आपको पता है ना। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का पता होगा, 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे, उसी का यूज कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है भाई साहब, एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 कह रहा है कि स्टार्ट हुआ है ना। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। 1/2 है। एक्सेलरेशन दिया हुआ कितना, 3 × 10⁻² हो गया, है ना। टाइम, अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 350 जोड़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे 350 इसलिए जोड़ रहा हूँ मैं, ये देखिए लोकोमोटिव, ये मतलब कि इंजन का हेडलाइट है, ये ऑलरेडी क्या है, कार्टेज से ऑरिजिन से क्या है 350 मीटर दूरी पे है, ठीक है। इसलिए मैं 350 जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो और इंटू टाइम, टाइम कितना भाई साहब, 30 का स्क्वायर करते हैं, 30 सेकंड का स्क्वायर करते हैं, है ना। कैलकुलेशन करने में चेक कर लीजिएगा सारा यूनिट सेम यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट में है कि नहीं है। अब क्या कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 30 का स्क्वायर कहता होगा 900, ठीक है। 9 के 2700 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 13.5 आ जाएगा, ठीक है। 13.5 प्लस क्या होगा 350, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 363.5 मीटर। यानी ये ओरिजिन से कितना है, मतलब जो लोकोमोटिव का जो हेडलाइट है वो कितने डिस्टेंस पर ऑन हुआ है, 363.5 पे, है ना। मतलब ये भाई साहब, ये जो ट्रेन है ना, अब इस ट्रेन का जो इंजन है ना वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इंजन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये क्या है, 0 यानी ट्रेन इसका जो इसका जो टेल है ये कितना खिसक चुका है, 13.5 मीटर खिसक चुका है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये हेडलाइट यहाँ पे हुआ है ना, 363.55 के कोऑर्डिनेट पे हेडलाइट ऑन हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ठीक इसके 60 सेकंड बाद क्या होता है, ठीक इसके 60 सेकंड बाद टेल लाइट जो है ऑन होगा, ठीक है। तो 60 सेकंड के बाद क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट जो है फाइंड कर लीजिए, है ना। चाहे तो आप यहां से ले लो, इस पॉइंट से ले लो, क्योंकि अगर जाहिर सा बात है कि अगर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, सेम एक्सेलरेशन, तो इसका हर पॉइंट क्या होगा, सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। ये टेल क्या होगा, टेल का निकाल लो, कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके 60 सेकंड के बाद, अभी 13.5 है, 60 सेकंड बाद क्या होगा वो निकाल लो, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका ये भी निकाल दो, हेडलाइट के हिसाब से निकाल लो, लेकिन वो टफ होगा। देखो इनिशियली देखो क्या है कि 0 सेकंड पे क्या था, 0 पे था टेल, इसका टेल लाइट ऑन हो रहा है ना, कितने सेकंड बाद, यहाँ के बाद से यहाँ के 60 सेकंड के बाद,
तो 30 सेकंड तक मूव कर चुका है, फिर अगले 60 सेकंड यानी टोटल 90 सेकंड के बाद इसका टेल का कोऑर्डिनेट निकाल लो। ठीक है, तो इसका टेल का कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो इनिशियली तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इस बार टेल का कोऑर्डिनेट निकाल लो। ठीक है, कितना सेकंड बाद? 90 सेकंड बाद है। 90 सेकंड क्यों? क्योंकि 30 सेकंड में यहाँ पे है, फिर अगला 60 सेकंड। तो अगर हम अगला 60 सेकंड निकालेंगे तो एक मेहनत क्या होगा, यहाँ पर का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तो और मेहनत का काम है। इसलिए बेहतर है कि आप क्या कीजिए, 90 सेकंड का टेल का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। ठीक है, 90 सेकंड बाद टेल का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। यही फॉर्मूला लगाइएगा, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाइए, हाफ AT²। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी टेल का और हेड का सबका 0 है इनिशियली। अब क्या हो रहा है, टाइम में 90 सेकंड ले रहे हैं हम, 1/2 एंड एक्सेलरेशन कितना है, सेम है, 3 × 10⁻⁻² हो गया। ठीक है, फिर क्या है ना, टाइम कितना है, टाइम 90 है, 90 × 90 कर लीजिए, 90 का स्क्वायर कर लीजिए, 90 × 90 है ना। इसको कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा। ठीक है, 8100 को यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 81 हो जाएगा, 81 × 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 81 × 3/2 कीजिएगा, 3 × 3 = 24। ठीक है, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ आएगा, कितना आएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, 2 1 जा हो गया, यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। यहाँ पे इतना कोऑर्डिनेट, मतलब क्या होगा, अब अगले 60 से 30 सेकंड के बाद का पोजीशन है। फिर अगले 60 सेकंड बाद क्या होगा, अगले 60 सेकंड बाद क्या होगा, ये जो टेल है ना, जो इस 13.5 पे है, ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, 121.5 मीटर पे आ जाएगा ये टेल। ठीक है, और यहां पर क्या होता है कि टेल का लाइट ऑन होता है, टेल का लाइट यहाँ पे ऑन होता है। ठीक है, टेल का लाइट यहाँ कितना ऑन होता है, इस कोऑर्डिनेट पे 121.5 पे। अच्छा, हेड का जो लाइट ऑन हुआ था वो कितने डिस्टेंस पे हुआ था, कितने कोऑर्डिनेट पे है ना, 363.5 पे हुआ था, 363.5 पे हुआ था। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करते हैं, है ना, घटा देते हैं। यही ना पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू इवेंट्स, बिटवीन दीज इवेंट्स इन द डिफरेंस फ्रेम फिक्स्ड ट्रेन एंड अर्थ। मतलब ट्रेन और अर्थ को फिक्स करते हुए, फ्रेम को मतलब अर्थ को फिक्स करते हुए, ट्रेन और अर्थ को फ्रेम को फिक्स रखते हुए इन दोनों इवेंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। पहला इवेंट हुआ 363.5 पे, दूसरा इवेंट हुआ 121.5 पे, है ना। ये जो इवेंट है ना, देखिए इस जगह पे क्या हो रहा है ना, इस जगह पर टेल का लाइट ऑन हुआ है, इस जगह पर का टेल का लाइट ऑन हुआ, इस जगह पर क्या हुआ, हेड का लाइट ऑन हुआ है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, निकाल लीजिए, है ना। डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू इवेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू इवेंट्स। ठीक है, क्या कर दिए, 363.5 है ना, में घटा दीजिए भाई साहब, क्या घटा दीजिए, 121.5 घटा दीजिए। ठीक है, घटा दीजिएगा तो क्या होगा, देखिएगा 5 भाग गया 0, 3 में से गया 2 हो गया, 6 में हो गया 4 हो गया, 3 में गया 2। ठीक है, तो ये आ गया, कितना आ गया, पॉइंट दे दीजिए यहाँ पे 242 आ गया, है ना। मतलब हेड और टेल जिन जगहों पर क्या होगा, ऑन होगा, हेड लाइट और टेल लाइट जिन जगहों पर ऑन होगा उनके बीच का क्या होगा, है कि नहीं है, डिस्टेंस क्या होगा, 242 मीटर होगा, है ना, 242 मीटर होगा। देखिए अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, समझे ना, है कि नहीं है, दो अलग अलग जगह पे क्या होगा, डिस्टेंस मतलब क्या होगा, ऑन होगा, है कि नहीं है, मतलब समझ लीजिए। ठीक है, अब क्या है, ये कह रहा है क्या कि कितने वेलोसिटी से क्या हो कि एक दूसरा जो फ्रेम है, हाउ एंड एट व्हाट वेलोसिटी, यहाँ पे एड में है, एट व्हाट वेलोसिटी वी रिलेटिव टू द अर्थ मस्ट सर्टेन फ्रेम के मूव फॉर द टू इवेंट टू अकर इन एट द सेम पॉइंट। देखिए मतलब ये है कि एक अलग कहा जा रहा है कितने वेलोसिटी से, कैसे और कितने वेलोसिटी से एक दूसरा फ्रेम है, रेफरेंस फ्रेम है। ये दूसरा रेफरेंस फ्रेम आप ना कह करके आप कह लीजिए कि दूसरा कोई ऑब्जर्वर है ना, दूसरा कोई क्या है, ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मतलब वो क्या है कि ऑब्जर्व कर रहा है, दोनों इवेंट को ऑब्जर्व करना चाह रहा है। वो कितने वेलोसिटी से मूव करे कि वो दोनों इवेंट को सेम पॉइंट पर क्या करे, मूव कर, मतलब होते हुए देखे। देखिए आज के टाइम में क्या होता है, सोशल मीडिया वगैरह होता है, तो लोगों के पास क्या होता है, बच्चे के पास क्या होता है, गेम होता है। पहले के टाइम में क्या होता है, ये सब नहीं होता था, है ना। लोग बच्चे जो होते हैं वो कुछ नहीं मिला तो वो क्या हो गया, ट्रैक किनारे चले गया, वो देख रहे हैं ट्रेन उनको मूव करते हुए। ठीक है, तो मान के चलो कि आई एम द ऑब्जर्वर, आई एम द रेफरेंस फ्रेम के
एंड आई हैव टू वेलोसिटी विद v का वैल्यू निकालना है। देखिए शुरुआत में मान लिया कि मैं क्या था, यहाँ पे था, ठीक है। शुरुआत में मैंने क्या किया, यहाँ पे था 363 पॉइंट के पे, यहाँ पे मैं हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं खड़ा होकर देख रहा हूं, मैंने लाइट ऑन होते हुए देखा, ठीक है। अब क्या है कि ये क्या होगा, मैं यहाँ पे 363 पॉइंट के पे हूँ, मतलब इतने कोऑर्डिनेट पे हूँ मैं हूँ, और मुझे क्या करना है, टेल का लाइट होते हुए भी देखना है, मुझे टेल का लाइट ऑन होते हुए भी देखना है विद द एट द सेम प्लेस, एट द सेम पॉइंट, मतलब जहां पे टेल ऑन हुआ था वहीं पर देखना है, वहीं पे खड़े होकर देखना है मुझे, टेल का लाइट होकर ऑन हो रहा वहां पे, ठीक है। खड़े होकर मैंने अभी खड़े होकर देखा, यहाँ पे खड़े होकर देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे लाइट ऑन हो रहा है लोकोमोटिव का, तो यहाँ पे टेल का लाइट ऑन होते हुए देखना है हमको। तो कितने वेलोसिटी से मूव करूंगा कि मैं अपने सामने क्या हो, लाइट ऑन होते हुए देखूं। तो देखिए सिंपल सा बात है, 360 पे लोकोमोटिव का क्या हुआ, ऑन हुआ है, और ठीक है 1.5 पे क्या हुआ, टेल का लाइट ऑन हुआ है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 242 मीटर है ये, अच्छा मीटर में है ये। हो सकता है किताब में क्या हो किलोमीटर में, किलोमीटर डिवाइड करना होगा तो क्या कर दीजिएगा, 1000 से डिवाइड दे दीजिएगा, ठीक है। 1000 से डिवाइड दे दिया किलोमीटर में इसको यूज करने में, तो अब 1000 से डिवाइड दीजिएगा तो ये पॉइंट क्या होगा, इधर खिसक जाएगा, तो क्या होगा 0.24 किलोमीटर दिया होगा, ठीक है। खैर अब आपको क्या करना है, करना ये है कि आपको एट द सेम प्लेस आपको टेल का लाइट होते हुए भी ऑन होते हुए देखना है। तो इनका बीच का डिस्टेंस क्या, हेड और हेड जहाँ पे लाइट ऑन हुआ, टेल जो लाइट हुआ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गैप कितना है, 242 मीटर, ठीक है, 242 मीटर में है, ठीक है। और इन दोनों की इवेंट के बीच का जो टाइमिंग गैप है वो क्या है, 60 सेकंड है। मतलब मुझे यहाँ पे, मैं यहाँ पे था, मैंने लाइट होते हुए देखा, अगले 60 सेकंड में इस पर टेल का लाइट ऑन होना है, और ये टेल का लाइट कहाँ पर, इस कोऑर्डिनेट होना है ना। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, मैं इस जगह पे था, मान ले इस जगह पर का कोई जगह का नाम मान लेता हूँ, ठीक है। इस जगह पर का मान के चलो कि कोई जगह का नाम क्या ए है, जहाँ पे हेड का लाइट ऑन हुआ था, टेल का लाइट का नाम क्या बी है, ठीक है। इस ए से बी पे हमको पहुंचना है ताकि हम टेल का लाइट ऑन होते हुए देखें। तो हमको क्या निकालना है, वी वेलोसिटी से निकालना है, किस वेलोसिटी से मैं दौड़ के देखूं। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना, 242 मीटर है, और 60 सेकंड बाद हुआ ये इवेंट, है ना। तो 60 से मैं क्या करूंगा, डिवाइड दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड दीजिएगा यहाँ पे 60 से, तो क्या होगा, है ना, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू होगा, वेलोसिटी जो होगा इसका, है ना, वो क्या होगा, लगभग क्या होगा, 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होगा, ठीक है। मतलब 4 मीटर पर सेकंड से दूसरा इवेंट, दूसरा ऑब्जर्वर, दूसरा रेफरेंस के अर्थ के रिस्पेक्ट पे मूव करना शुरू करे, तो वो दोनों को जहाँ पे इवेंट हुआ है उस इवेंट पर जो है होते हुए देखेगा, ठीक है। आई होप आई हैव एक्सप्लेन वेरी वेल, ओके, लाइक द वीडियो।